अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। गोल्ड के इस पेयर में जो है हम यहाँ पर लाइव एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस वीक के अंदर अच्छी ट्रेड्स को जो है वो फाइंड कर सकते हैं, फंडामेंटली बेस के ऊपर भी और टेक्निकली बेस के ऊपर भी। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल, सबसे पहले हम डेली के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो डेली के टाइम फ्रेम में मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें बताई थी कि मार्केट के अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास एक ये लेवल है। अगर आप एरो के निशान को देखेंगे तो हमारे पास ये 1838 का लेवल है फर्स्ट। फिर हमारे पास जो सेकंड लेवल है वो बन रहा है 1936 का। फिर थर्ड लेवल जो हमारे पास था वो था 1940 का, ठीक है, सॉरी 1980 का लेवल। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मार्केट का ट्रेंड अभी इस टाइम बिल्कुल रेंज में है। क्यों रेंज में है कि मार्केट ने यहाँ से एक हायर हाई बनाया क्लियर फॉर्म में, लोअर लो हायर हाई। स्ट्रक्चर की बेस की बात करें, फिर लोअर लो, उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई जो है अभी तक कंसिडर नहीं किया। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नया हायर हाई कंसिडर नहीं हुआ। मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो, ये हायर हाई, लोअर लो, ये मार्केट बनाते हुए जा रही है। और मार्केट ने जो है अभी इस टाइम करंटली अगर हम बात करें, मैं आपको लेवल मार्क कर देता हूँ कि हमारे पास एक जो जोन मैंने मार्क किया था कि मार्केट जब इस वाले जोन को क्रॉस करेगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगी, तब हम इसको जो है वो कंसिडर करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश की तरफ है। अगर मार्केट जो है वो 1980 का लेवल ये वाला जो है अगर क्रॉस करती है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर जो है हमारे पास ये सेल साइड की तरफ कंसिडर होगा। क्लियर है, ये 2 चीज़ें क्लियर होगी आपके पास। और दूसरी बात ये, सबसे पहले अगर आप देखें, अगर आपने नोट किया होगा कि अगर तो मार्केट के अंदर फ्रेश सपोर्ट या फ्रेश रेजिस्टेंस बनती है कहीं पर भी, तो मार्केट जब उस जगह पर उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर आती है तो मार्केट वहाँ से कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर देती है। आप अगर उसको H1 में देखेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में, 15 में, 30 मिनट में, तो मार्केट आपको वहाँ से डिपेंड करता है आपकी रेंज कितनी बड़ी है। अगर मार्केट की रेंज नॉर्मल है तो वो आपको ईज़िली तकरीबन 50 से 100 पिप दे जाती है। अगर वो छोटे टाइम फ्रेम की है तो आपको 20 से 30 पिप दे जाती है। अगर मार्केट इसी बेस के ऊपर, अगर हम इसको साइकोलॉजी बेस के ऊपर समझें, अगर मार्केट के अंदर डेली का टाइम फ्रेम है वो, तो मार्केट आपको वहाँ से 200 से 300 पिप ईज़िली दे जाती है, ठीक है। अगर यही बात अगर हम यहाँ पर करें तो 1980 का लेवल जो कि एक फ्रेश सपोर्ट ज़ोन था, मार्केट ने क्या किया, उसको टैप किया और मार्केट ने यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया। और रिएक्शन की अगर हम बात करें तो मार्केट ने यहाँ से तकरीबन 300 पिप का रिएक्शन दिया, यानी कि मार्केट 2000 अभी 15-16 पर खड़ी है। 1900 और यहाँ से अगर हम इसको मार्क कर लें तो टेक्निकली भी समझें और फंडामेंटली भी समझें आप इसको थोड़ा सा, कि मार्केट ने 1985 के लेवल को यहाँ पर टच किया और मार्केट 2014 के लेवल पर है। क्लियर है, चूँकि ये एक लेवल था और ये लेवल किस बेस का था, FOMC मीटिंग का लेवल था। और जब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट के बहुत सारे जो है वो स्टॉप लॉस ब्रेक इवन लगे हुए थे, यानी कि जिन्होंने बाय की ट्रेड ली हुई थी FOMC के ऊपर, उनके जो है यहाँ पर ब्रेक इवन लगे हुए थे। मार्केट ने उनको आके टैप किया। मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट इस तरह का जोन करती है वो हमेशा अपने लेवल को फिल करने ज़रूर आती है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अपने जोन की बात करें, तकरीबन ये वाला जहाँ पर मार्केट के अंदर अभी गैप मौजूद है, तो मार्केट अपना गैप भी फिल करने आ सकती है। ये भी आप अपने बात में याद रखिएगा। ये डिपेंड करेगा, अगर तो वार की सीन ना हो या इस तरह कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो, तब मार्केट जो है वो ऊपर चली जाएगी। अगर वो उस तरह का सीन नहीं हुआ तो फिर तो मार्केट जो है वो इजीली ड्रॉप करेगी नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं थोड़े शॉर्ट टाइम फ्रेम में कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रही है, हमने यहाँ पर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। अगर H1 में मैं जाता हूँ तो H1 में आपके पास क्लियर आउट सेलिंग साइड बता रही है मार्केट, ठीक है। यानी कि ये एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यहाँ से एक हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, यहाँ से देखिए आपके सामने ईजी हायर हाई लोअर लो मार्केट बनाते हुए जा रही है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को मार्क करें, थोड़ा प्राइस एक्शन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ सामने देखनी पड़ती है। एक चीज़ के ऊपर आप मार्केट के अंदर लेकर नहीं चलते, आप हर चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ तो ये हमारे पास एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन जो है अभी यहाँ पर मार्क हो रही है, ठीक है। अगर इसको मैं जो हूँ देखूँ तो यहाँ पर ये CPI के डाटे पे मार्केट ने जो है वो इसको वो ड्रॉप किया आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने इसको ड्रॉप किया, यहाँ से मार्केट दोबारा जो है इसके 50% एरिया को जो है वो इसने रीटेस्ट भी कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ पर खड़ी हुई है, मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी नज़र आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने मार्केट जो है अभी यहाँ पर खड़ी हुई है। ये देखें यहाँ पर मार्केट ने कितना ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें शो कर रही है कि ये एक अच्छा जोन है
4 रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर मार्केट देखें, जितना पीछे आप जाता रहेंगे, जितना पीछे डाटा फाइंड करते रहेंगे, आपको जो है ये चीज़ें नज़र आती रहेंगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक अच्छा जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। और सेकंड चीज़ हमारे पास ये भी है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है। तो दैट मीन्स टू से कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ रिएक्शन दे के नीचे आएगी, ठीक है। उसके बाद आप साइड की तरफ चल जाए, वो एक बात की बात है, वो दीगर डिपेंड करेगा हमारे फंडामेंटली बेस के ऊपर। अब अगर हम थोड़ा फंडामेंटल देखें कि क्या ऐसा रीज़न है कि मार्केट हमें इसके ऊपर जाने के ऊपर मजबूर करे, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग देने पे मजबूर करे, हमने वो एनालिसिस देखने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। फैक्ट्री की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 19 फरवरी को बैंक हॉलीडे है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन भी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन वेडनेसडे को हमारे पास रात को 12 बजे यानी कि थर्सडे का दिन शुरू होगा और वेडनेसडे का क्लोजिंग होगा रात 12 बजे। हमारे पास FOMC की मीटिंग के मिनट्स हैं। तो दैट मीन्स टू से कि ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो डिसाइड करेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है जो कि हर वीक आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI है, सर्विसेज है PMI, ये भी हर वीक में तकरीबन आती रहती है। उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो मार्केट जो है वो बिल्कुल स्लो रहेगी फ्राइडे वाले दिन भी, ठीक है। चलते हैं बैक चार्ट की तरफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर FOMC मीटिंग डिसाइड करेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि न्यूज़ को रीड कैसे करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपने यहाँ पर करना क्या है। अगर आपको न्यूज़ की ट्रेडिंग रीड करना नहीं आती तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। मेरी वीडियो का बेसिक टू एडवांस लेवल है, आपको ऊपर आई बटन में शो भी हो रहा होगा, आप वो वीडियो जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर करना क्या है? आपने सिंपली क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में एक और चीज़ भी है। हमारे पास यहाँ पर एक 15 मिनट की जो है वो सप्लाई है, या 1 आवर की सप्लाई भी आप इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास ये एक अच्छी सप्लाई है कि मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मार्केट जो है वो ड्रॉप हो। लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी कोई सेलिंग साइड की तरफ अभी नहीं देख रहा, मतलब इस वाले जोन से, ठीक है। मार्केट जो है अभी डिसाइड करेगी कि हमारे पास नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप एक थोड़ा साइकोलॉजी लेवल समझें। अगर मार्केट जो है वो यहाँ से ड्रॉप होती है, ठीक है, यहीं से ड्रॉप हो जाती है, मार्केट चली जाती है नीचे, ठीक है, तो इसके पास फिर नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन उसकी ये होगी कि मार्केट जो है वो अपने डेली के प्रीवियस जोन को भी जो है वो ब्रेकआउट करे, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ से ड्रॉप होती है तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट जो है वो अपने इस वाले जोन को भी क्रॉस कर जाएगी, जो कि 1980 का जोन है, ठीक है। और ये हमारे पास इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल अदा कर रहा है, क्योंकि मार्केट जो है अभी टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस को, सॉरी सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है। उसके बाद मार्केट टेक्निकली अब इसको रीटेस्ट कर रही है। तो रीटेस्ट के बाद अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी तो मार्केट जो है वो सीधा फिर एक नया लोअर लो बनाएगी ना। तो मार्केट जो है फिर इसको लोअर लो बनाने के बाद इस वाले जोन को ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देगी, यानी कि ब्रेकआउट दे देगी, और फिर मार्केट जो है वो सेल साइड की तरफ कंटिन्यूसली रहेगी। अब यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ FOMC मीटिंग का वेट करना है कि वहाँ पर हमारे पास क्या जो है वो नंबर रिलीज़ होते हैं, क्या जो है हमारे पास कमेंट्स आते हैं। देन जो है क्या होगा, डिसाइड होगा कि मार्केट ने जो है वो किस तरफ के मूव करना है। अगर तो मार्केट इस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे जाती है, कल की कैंडल या परसों की कैंडल, ये 2014 या 15 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपने क्या करना है, रीटेस्ट के ऊपर इसको बाय करना है। मार्केट का फिर नेक्स्ट डायरेक्शन जो है, फिर आप ये समझ लें कि मार्केट ईजिली आपके 2056 या 50 के लेवल तक वो आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने अगर नीचे जाना है तो मार्केट के लिए ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करना ज़रूरी है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो मार्केट के लिए नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करना ज़रूरी है। तो दोनों बेस के ऊपर मार्केट के में देखना होता है कि डायरेक्शन न्यूज़ की हमें क्या बताएगी। तो बेटर टू वेट फॉर FOMC मीटिंग, रश नहीं करना। इंशाल्लाह आपको जो है वो न्यूज़ पे हम ट्रेडिंग करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ट्रेड ली हुई है 0.02 लॉट साइज़ की, बिल्कुल छोटे लॉट साइज़ से मैंने ट्रेड ली हुई है। स्टॉप लॉस मेरा 10 पिप का स्टॉप लॉस था। मार्केट जो है वो इस टाइम ऑलरेडी जो है वो आपके सामने 200 पिप मूव दे चुकी हुई है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। काइंडली बेटर टू वेट। आप यहाँ पर सेल करना चाहें कर सकते हैं, आप यहाँ पर बाय करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो हमेशा वेट करें। द मोर कैंडल्स आर प्रिंट द मोर डाटा यू रिसीव। जितनी कैंडल्स प्रिंटिंग होगी आपको उतना ज़्यादा जो है वो डाटा समझने में आसानी होगी। तो हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ वेट है।
वेट करें, इंशाल्लाह आपको ट्रेड मिलेगी। स्कैल्पिंग बेस के ऊपर भी मिलेगी, 20 से 30 पिप मार्केट से मिलेंगे, 50 पिप लेंगे मार्केट से। हम डेली बेसिस के ऊपर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो लेंगे और मार्केट से निकलेंगे, रश नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अगर आप न्यूज़ की ट्रेडिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड होती रहे। डेली बेसिस के ऊपर आपको पास एनालिसिस की वीडियो मिलती रहेगी। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।